नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 41 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये अच्छी नौकरी में है, अधिकारी हैं, इससे भी बड़ा अधिकारी बनना चाहते हैं। स्टेट पीसीएस यूपीएससी को लेकर अभी ये बैंक में अच्छे पद पर है, मैनेजर रैंक के पद पर है। तो आगे अधिकारी बनने के लिए क्या योग है, गवर्नमेंट बैंक में ही है, वो इनको जानना है। और हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है उस विषय पर भी इनको जानना है। क्योंकि एग्जामिनेशन ये दे रहे हैं, मुझे लगता है अधिकारी बनने के लिए 10-11 एग्जामिनेशन इन्होंने दे दिया है और वो एग्ज़ाम इनका नहीं हो पाया है क्लियर। मतलब वर्तमान समय में तो ये अधिकारी हैं ही, उच्च अधिकारी बनने के लिए 10-12 एग्ज़ाम दे दिए हैं, लेकिन वो एग्जामिनेशन इनका निकल नहीं पाया है किसी वजह से। तो बड़े चिंतित हो गए, 1-2 नंबर से इनका छूट रहा है। तो अब जानना चाहते हैं कि अब कुछ ही अटैम्प्ट बचा है इनका, तो क्या होगा। एक दो ही अटैम्प्ट बचा है तो क्या चांसेस है इनके होने के। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चिंतित बिल्कुल ना रहें और वीडियो को अच्छे तरीके से देखने का, समझने का प्रयास करें। सबसे पहले इनके पॉजिटिव चीज़ पर विचार करेंगे, फिर इनके नेगेटिविटी को देखेंगे, तीसरे इनके प्रश्नों को सुनेंगे, चौथे इनके तरीके का विश्लेषण करेंगे। 4 तरीके से इनके तरीके को देखा जाएगा। तो सबसे पहले हम अगर पॉजिटिव चीज़ की बात कर ले तो बेहतरीन हथेली है। इन लोगों का जन्म ही होता है अधिकारी बनने के लिए, ये तो तय है। ये तय है, आज भी ये अधिकारी हैं और आगे उच्च अधिकारी बनने के योग भी हैं। अगर नहीं होता है तो समझ लो ये तो फिर विडंबना है। तो हम देखते हैं कि इनके हाथ पर ऐसी कौन सी अवस्था बनी है, क्यों मैंने ये बात कहा और इसको फलित करने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है, वो भी हम देखते हैं और समझते हैं। चलिए पॉजिटिव चीज़ की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो अधिकारी बनने के लिए मैंने प्रायः समझाया, या फिर अच्छी हथेली में मैंने प्रायः एक बात कही है कि अगर आपके प्लैनेट्स बड़े अच्छे कंडीशंस में होते हैं ना, तो आप डेफिनेटली ज़िंदगी पर सक्सेस करते हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। और जब इनके प्लैनेट्स पर मेरा नज़र जाता है तो शुक्र कितना बढ़िया, एकदम ब्रॉड, मतलब लग्जरियस ज़िंदगी रहती है। मंगल कितना बढ़िया, कितना ज़्यादा बढ़िया। बृहस्पति भी ठीक है, सैटर्न भी अच्छा है, सन मरकरी भी अच्छे, दोनों मंगल मतलब, और चंद्रमा, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके बड़े अच्छे कंडीशंस में है। अब आपके अगर प्लैनेट्स बड़े अच्छे कंडीशंस में होते हैं तो ये राजयोग कारक अवस्था को दर्शाती है। हथेली देख के ही एकदम बोल्ड सा लग रहा है, हथेली देख के एकदम धमाकेदार लग रहा है। हथेली देखने के बाद ही ये प्रतीत हो रहा है कि जातक तो कुछ ना कुछ बड़ा करते हैं ज़िंदगी पर, कुछ ना कुछ बड़ा करते हैं, इसमें तो कोई संदेह वाली बात नहीं है। क्योंकि प्लैनेटरी कंडीशंस ना सबके हाथ पर तो नहीं दिखती, सबके हाथ पर अच्छी प्लैनेटरी कंडीशंस तो नहीं रहती। उसके लिए भी एक बहुत बड़ी बात है कि ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर, ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर। सबके हाथ पर इतने अच्छे ग्रह स्थिति नहीं होती है, तो आपके हाथ पर तो बहुत जबरदस्त है, एकदम शानदार है, एकदम जानदार है। तो ऐसे जातक जिंदगी पर आगे तो बढ़ते ही बढ़ते हैं और कुछ बड़ा कार्य तो करते ही हैं। मैक्सिमम प्लैनेट्स अच्छे हैं। अब हम लाइंस पर विचार करेंगे, लाइंस को देखना भी बहुत जरूरी होता है। तो लाइंस को लेके भाग्य रेखा बड़ी अच्छी दिख रही है हमें, एकदम चंद्र से दिख रही है, घर से दूर की उन्नति दिख रही है और जिंदगी के लास्ट तक दिख रही है। तो भाग्य रेखा का होना हाथ पर यह बहुत जरूरी होता है। आप किसी भी प्रकार के सक्सेस की बात करते हैं तो उसमें आपका भाग्य रेखा का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो भाग्य रेखा जिसको फेट लाइन कहते हैं उसको देखना निहायत ही ज़रूरी होता है, निहायत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद अगर हम देखें तो एक बहुत ज़बरदस्त सूर्य रेखा है आपकी। तो सूर्य रेखा भी ये चीज़ दर्शाती है कि जातक अधिकारी बनते हैं, और मैक्सिमम केस में सूर्य रेखा जितनी ज़्यादा बड़ी हो उतने नज़दीक आते हैं आप कामयाबी और तरक्की के। सूर्य रेखा जितनी ज़्यादा विजिबल हो, जितनी ज़्यादा लाइट हो, उतने नज़दीक आते हैं किसी भी प्रकार की कामयाबी और तरक्की के, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो इनकी सूर्य रेखा बहुत विजिबल है और बहुत पतली और बहुत शानदार है। उसके बाद एक बढ़िया सा आपका स्क्वायर है जो कि ज़बरदस्त है, ये आपके 40 वर्ष की आयु के बाद है, और यहाँ से भी सूर्य रेखा विजिबिलिटी के साथ है। ये भी एक स्क्वायर है जो तकरीबन 36 वर्ष के बाद है। तो प्रॉपर्टी तो 36 वर्ष के बाद ही बनने थे आपके, इसमें तो कोई संदेह वाली बात नहीं है। प्रॉपर्टी के योग तो थे 36 वर्ष के बाद। उसके बाद एक और सूर्य रेखा है जो कि विजिबिलिटी के साथ है, ये भी सूर्य रेखा विजिबिलिटी के साथ है। तो बेहतरीन दिखने वाली सूर्य रेखा है
जो जातक को ज़िंदगी पर सक्सेस ज़रूर से दिलाती है। उसके बाद अगर मैं देखूं तो लाइफ लाइन पर थोड़ी विपरीत परिस्थिति के योग बने हैं, इसको भी इसके मतलब को भी समझाऊंगा, बट लाइफ लाइन की है बड़ी अच्छी, बड़ी मधुर है, बड़ी शानदार है, एकदम जानदार होकर आगे बढ़ी है, मस्त मस्त लाइफ लाइन है। और यहाँ से भी आपके कुछ लाइन्स जो कि प्रगति के योग को इंडिकेट कर रही है, एकदम प्रगति रहती है ज़िंदगी पर। और ये भी कुछ विपरीत परिस्थिति बने हुए, इसको तो समझाना है, इसके रियल कंसेप्ट पर तो बात करना है। फिर माइंड रेखा बड़ी तेज है आपकी, बड़ी अच्छी है माइंड रेखा, दिमाग के तेज है, शार्प व्यक्ति हैं आप। और यहाँ पर से जो है ना, ये वाली बुद्ध पे खड़ी लाइन से इंसान तेज तो होते हैं, अब एक स्क्वायर भी डेवलप कर रहा है, तो ये पॉजिटिविटी को इंक्रीज करता है। अब इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी थी इनके हाथ पर, जो जातक को 100% जिंदगी पर तरक्की कराती ही कराती है, 100%। सूर्य रेखा यहाँ से भी हल्की हल्की दिख रही है हमें, और कुछ बुद्ध रेखा भी बन रहे हैं आपके हाथ पर, तो पैसे भी जिंदगी पर आएंगे, तरक्की भी करोगे, ये तो कन्फर्म है। अब हम विचार करते हैं, इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी होने के बाद आज तक नौकरी क्यों नहीं मिली? 10-10 मेंस दे चुके हैं, इंटरव्यू में जा चुके हैं, फिर भी क्यों समस्या? हालांकि आज तो नौकरी में है ही, अगर एक एक्सपेक्ट से देखा जाए तो ये हाईली सक्सेसफुल है, लेकिन इनके मन की मुराद क्यों नहीं पूरी हो रही है? समझना, ताकतवर हथेली थी, लाइंस बड़े अच्छे थे, लेकिन मन की मुराद क्यों नहीं पूरी हो रही? तो ये अधिकारी ही तो मांग रहे हैं, कुछ ही नंबर से इनका छूटता है, क्यों? तो मैं एक बात आपको बताता हूं जो कि बहुत अहमियत रखता है। इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी थी हाथ पर, तो एक नौकरी हो गई, बढ़िया नौकरी में है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आप इनके जीवन रेखा पर गौर करेंगे ना, तो ये एक नेगेटिविटी है, ये आपके स्ट्रगलिंग फेज को इंडिकेट करती है। मतलब जातक को ना कामयाबी देर से मिलते हैं, स्ट्रगल्स रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि ये विपरीत परिस्थिति में स्थितियों को दर्शाती है, मतलब विपरीत परिस्थिति वाली स्थिति को दर्शाती है। मतलब जातक अगर कोई भी कार्य करने जाएगा, उसके लिए उसको ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो इस लाइन के वजह से ही एक प्रॉब्लम थी, जो कि तकलीफदेह अवस्था थी। बाकी तो मुझे वैसे कोई कोई खास नहीं दिखी, हालांकि इस लाइन के रहने मात्र भी हम इसको जॉब कर सकते हैं, हम मतलब जॉब कर सकते हैं, नो डाउट। मतलब इस लाइन के रहने के बाद भी नौकरी होने के चांसेस हैं, नो डाउट। अब थोड़ा इस कंफ्यूजन को हम क्लियर करना चाहेंगे। आखिर अगर आपके हाथ पर ये रेखा है और आपकी नौकरी भी 1-2 नंबर से छूट रही है, जैसे इनकी हो रही है, तो इसके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं? तो इसके लिए हम कर सकते हैं जो आपकी पॉजिटिव चीज़ है, जैसे इनका सूर्य बड़ा बढ़िया है, बृहस्पति भी ठीक है, या शुक्र बड़ा बढ़िया है, तो पॉजिटिव चीज़ में हम और बल देते हैं। नौकरी प्राप्ति के लिए बृहस्पति और सूर्य, ये 2 बड़ा इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स होता है। तो इसका उपाय करने के बाद ना, इसमें और पावर देने के बाद, तो गाड़ी थोड़ी और तेज़ गति से जाएगी, और मे भी चांसेस है कि आपका 1 साल के अंदर नौकरी हो जाए। तो यहाँ इस केस में तो बेहद ज़रूरी है कि आप रेमेडीज़ के प्रति ध्यान दो, आप रेमेडी करो, और रेमेडी करने के बाद मुझे ऐसा इनर इंट्यूशन से कि संभावनाएं बहुत अच्छे बनेंगे कि आपके हो जाएंगे। और दूसरा बात यह है कि आपको ये जब पता है कि आपके ज़िंदगी पर स्ट्रगल्स परस्पर बने हुए हैं, तो आप और मेहनत करो और परिश्रम करो, जान लगा दो। इससे बड़ी बात मैं आपको क्या ही बोलूं, जान लगा दीजिए। और परिश्रम, बस परिश्रम नहीं होना चाहिए, मतलब एकदम अभी अगर 6 घंटे पढ़ रहे हो तो आगे 8 घंटा कर दो। मतलब समय निकाल के, जब भी समय निकले तो एकदम जान लगा दीजिए, आपके चांसेस बनेंगे। और कुछ रेमेडीज़ हैं जो सरकारी नौकरी के लिए बहुत इफेक्टेड माने जाते हैं। 100% तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन आज जितना लोगों को मैंने दिया है, कहीं ना कहीं लोगों के एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए हैं। तो उस पॉजिटिविटी के आधार पर मैं ये बात कह रहा हूँ आपसे कि अगर आप वो रेमेडी करते हैं तो आपकी ज़िंदगी पर भी तरक्की होगी। और मे भी चांसेस है, मेरा इनर इंट्यूशंस तो कह रहा है कि आपकी नौकरी हो जाएगी। आपकी नौकरी ऑलरेडी, ये बोलना भी असंभवनीय है, लेकिन आप अभी अधिकारी वर्तमान समय में हैं ही, और आगे उच्च अधिकारी बन जाएंगे। तो ये चीज़ आपने समझ लिया, ये इनकी पहले नेगेटिविटी थी। और इनके लाइफ लाइन पर जो बन रही थी पॉजिटिविटी, यानी इनके हाथ पर, वो मैंने आपको दिखाया। अभी कुछ और नेगेटिविटी पर विचार करते हैं। देखो क्या होता है ना, कि आपकी मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा अलग थलग सी है, तो यश प्राप्ति में कमी को दर्शाती तो है, लेकिन दूसरा ये चीज़ करती है, बड़े इंडिपेंडेंट नेचर के आप हैं। मतलब ये समझ लो कि आप अगर कुछ बात गलत भी सोच रहे हैं ना, तो आपको लगेगा मैं सही ही कर रहा हूँ। मतलब ये वाली बात है। अब जनरली समझदारी तो है इनमें, 41 वर्ष की आयु भी हो चुकी है, आयु भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति अपने मन के मालिक होते हैं, राजा के समान जिंदगी को बिताना चाहते हैं। मतलब सुनना नहीं चाहते किसी का। ये लोग सुनने में कम इंटरेस्ट रखते हैं, करने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, और अपने मन मौजी, कह सकते हैं मन मौजी। मतलब ये समझ लो कि इंडिपेंडेंट नेचर तो आपका शुरुआती दिन से रहा है, और उसी के वजह से कभी कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी होगी, कभी कुछ अच्छा भी हो गया होगा। उसके बाद नेगेटिविटी तो मुझे वैसे कोई खास आपके हाथ पर नहीं दिख रहा। शुरुआती दौर में भाग्य रेखा नहीं थी, तो डेफिनेटली स्टार्टिंग फेज में स्ट्रगल्स थे,
काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स थे। वो तो जीवन रेखा भी आपकी मुझे बता रही है, स्ट्रगलिंग लाइफ तो रही है आपकी। काफ़ी कुछ सह के आप यहाँ तक पहुँचे हैं, काफ़ी कुछ सह के आपने काफ़ी कुछ देख लिया अपने 41वें वर्ष की आयु में। तो वो चीज़ तो मुझे आपके दिली बता रही है, और वो डेफिनेट है कि वो चीज़ें होती ही होती हैं। तो चलिए, इस चीज़ को आपने समझ लिया। उसके बाद अगर नेगेटिविटी पर हम विचार करें तो वैसे कोई खास नहीं दिख रही हमें। हाँ, थोड़ी सी एक गड़बड़ थी आपके 34 से 36 के बीच में भाग्य रेखा। वो तो जब मैं भाग्य रेखा पर आऊँगा ना, तो इसको पूर्ण रूपेण में क्लियर करने का प्रयास करूँगा, ताकि आपको समझने में बड़ी आसानी हो। बाकी बुध रेखा बहुत विजिबिलिटी के साथ थोड़ी से स्वास्थ्य के अप डाउन को दर्शाती है। तो कभी कभार स्वास्थ्य की प्रॉब्लम्स हो सकती है। जनरली इस केस में पेट की समस्या परेशान करती है। ये बहुत जनरल बात है, ये अगर किसी के भी हाथ पर तो हो सकता है, लेकिन अगर आप प्रॉपर केयर करोगे तो वो समस्याएं ज़्यादा बड़ी होते हुए नहीं नजर आती हैं। वो समस्याएं वहीं पर सॉर्ट आउट हो जाती है। तो ये एक विशेष समस्या का परिचय तो करा देती है, जो कि बहुत नॉर्मल समस्या है, इसको ठीक किया जा सकता है। तो ये इनके नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी थी। प्रश्न थे अधिकारी बनेंगे कि नहीं, इस पर तो थोड़ा हम वृहद पैमाने पर विचार करेंगे। देखो, आपके हाथ पर कोई दिक्कत नहीं है, बड़े अच्छे योग है अधिकारी बनने के, बड़े अच्छे योग है। क्योंकि सूर्य रेखा भी आपकी देखो यहाँ से चल रही है, एकदम यहाँ से, और ये भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, जो कि बड़े कमाल है। तो इस केस में जातक अधिकारी बनते हैं और उच्च अधिकारी बनते हैं। जो प्रॉब्लम्स का जो मेन रीज़न था ना, वो रीज़न मैंने आपको समझा दिया कि रीज़न क्या था, इसके लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, वो चीज़ें भी मैंने आपको बता दिया। तो वो चीज़ें उपाय के रूप से तो जरूर करना चाहिए। उपाय के रूप से तो आपकी ज़िंदगी पर ये चीज़ें जरूर फलित होंगी, क्योंकि मैं ये कंफर्म समझ रहा हूँ, क्योंकि उसी की वजह से नौकरी अटक रही है आपकी। 2-3 नंबर से जब अटक रहा है तो वो वही मेन वजह है। कोई बात नहीं, इसको तो हम करेंगे, बढ़िया से करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद अगर आपके हाथ पर मैं दिखाऊं और भी क्या चीज़ें मुझे आपके तले बता रही है, तो अभी आपके जीवन रेखा का हम विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो लाइफ लाइन पर क्या दिख रही है हमें, कुछ स्ट्रगल्स तो लाइफ के अर्ली एज में रहे हैं आपकी ज़िंदगी पर, ये तो बड़ा स्पष्ट है। इंडिपेंडेंट तो हो गए बहुत पहले, चूंकि दिक्कतें भी ज़िंदगी पर रहती है, इंडिपेंडेंट नेचर हो जाता है ऐसे जातकों का। एक तरक्की का योग आपके 20वें साल में थे, जो कि तरक्की को इंडिकेट करती है। 20 साल में के बाद एक विपरीत परिस्थिति बनी, एक 21वें में, फिर एक 22वें में, फिर 23वें में, 24वें में एक तरक्की थी, 25वें में एक दिक्कत थी, 28वें में एक दिक्कत थी, 30वें साल में एक तरक्की थी लाइफ में। 30 के बाद लाइफ लाइन ठीक थी, 30 के बाद कुछ तरक्की थे, अब आपके 34 में थी, फिर आपके 36 में थी, प्रमोशंस हुआ होगा। 31 में विपरीत परिस्थिति, 40 में विपरीत परिस्थिति, ये कुछ विपरीत परिस्थिति आपकी 41वें वर्ष की आयु तक तो है। 41 के बाद एक 42वें वर्ष में तरक्की है, तो इसको सपोर्ट करने के लिए और एक उपाय दे देंगे आपको हम। 42 के बाद लाइफ लाइन बड़ी अच्छी है, फिर एक तकरीबन आपके 48 में तरक्की है, फिर तकरीबन एक आपके 54 वर्ष में, 54 के बाद एक तकरीबन आपके 57 वर्ष में, फिर एक 62 वर्ष में। उसके बाद भी लाइफ दो मुखी जीवन रेखा, जिंदगी स्मूथ बिताने वाले हैं। ऐसे भी आपकी लाइफ बड़ी अच्छी रहेगी, इसमें तो कोई संदेह वाली बात नहीं है। और जीवन रेखा बड़ी स्पष्ट है, ये तो इस चीज़ का परिचय कराता है कि ऐसे जातक बड़ा मधुर जिंदगी बिताते हैं, बड़ा मधुर जिंदगी बिताते हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो ये लाइफ लाइन को लेकर प्रेडिक्शंस थे, विशेष दिक्कत नहीं था जिंदगी पर। कुछ हल्की विजिबिलिटी के साथ मंगल रेखा भी आपके हाथ पर है, तो ये मंगल रेखा दर्शाती कि जातक एनर्जेटिक होता है। वैसे लाइफ लाइन अच्छी है, ये दीर्घायु रूप में तो बता ही रही है, और इस केस में तो जातक को लंबा बस्तर देखा ही गया है। तो इस चीज़ को लेकर बिल्कुल वरीड ना हो आप, और प्रॉपर केयर करो अपना, और मेहनत करो अपना। मेहनत करने के बाद ज़िंदगी पर सफलता मिलने के बहुत अच्छे आसार बनेंगे, बहुत अच्छे आसार बनेंगे। मेरा तो इंट्यूशंस कह रहा है कि आप सफल हो सकते हैं, बस पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है, ज़िंदगी पर कार्य करने का प्रयास करना है। तो ये इनके लाइफ लाइन का प्रेडिक्शंस था। अब इन कैथोलिक का प्रेडिक्शंस करेंगे, पूर्णतः अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझाएंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्क्वायरस पाम है, मध्यम एज के बाद सफलता को पाते, सारे प्लैनेट्स पर लगभग स्ट्रेंथ है। तो ये राजयोग कारक हथेली को दर्शाती है। जातक की जिंदगी बड़ी स्मूथ बीतती है। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी पैसे की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से धन आ जाता है, नो डाउट। गद्देदार है तो फिर ये तो समझ लो आप, ये तो स्पष्ट है कि ऐसे व्यक्ति एकदम मस्त जिंदगी बिताते हैं, एकदम कंफर्टेबल जिंदगी। अब स्ट्रगल्स तो देखो हर एक की ज़िंदगी पर रहते हैं, उसका इतना लोड भी नहीं लेना चाहिए हमें, लेकिन हाँ, फिर ज़िंदगी आपकी बड़ी अच्छी रहती है, क्योंकि हथेली बड़ी शानदार है। बहुत सी चीज़ें आपके हाथ पर जो शानदार अमाउंट में है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया, तो बढ़िया हाथ है, बढ़िया हाथ है, नो डाउट। एकदम प्लैनेट्स उभार ले हुए कंडीशंस में। तो राजयोग का अर्थ है 70% की ज़िंदगी बड़ी अच्छी बीतती है, बड़ी अच्छी बीतती है, कंफर्टेबल।
अभी देखिए थंब स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय कराता है, इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, यह आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी, नो डाउट। ये तो बड़ा स्पष्ट आपके हाथ मुझे बता रहा है। सारे ही लाइंस बड़े महत्वाकांक्षी नेचर को इंडिकेट करते हैं, महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं आप, और ज़बरदस्त आपका थंब है, एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व का, शानदार व्यक्तित्व का परिचय कराता है, एक शानदार व्यक्तित्व होता है इनका, बेहतरीन थंब है, स्ट्रांग पर्सनैलिटी है, डेडिकेशन समर्पण, बड़े हाई लेवल का अधिकारी बनने के तो पूर्णता योग थे। अगर व्यक्ति प्रयास करे तो अधिकारी भी जरूर बन जाते हैं, ना बनने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि थंब बड़ा स्ट्रांग है आपका, थंब बड़ा लाजवाब है आपका, एकदम लाजवाब। फिर देखिए समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी व्यक्ति, बहुत ज़्यादा समझदार, फिंगर पे कई लाइन से इंसान बहुत अच्छे होते हैं दिल के, दिल में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं, हमेशा लोगों के विषय में आप अच्छा सोचते, हमेशा लोगों के विषय में आप अच्छा सोचते रहेंगे। ये छोटी बड़ी इंसान में हिम्मती है। टेक्निकली धार्मिक आस्था है, सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा मेहनती है। और सैटर्न फिंगर क्या है ना, दर्शाती है आपकी मेहनत, डेडिकेशन, समर्पण। न्याय प्रिय व्यक्ति है, न्यायाधीश के हाथ पर शनि अच्छा होता है, जो न्याय प्रिय व्यक्ति होते हैं उनके हाथ पर शनि बढ़िया होता है। सूर्य फिंगर आपकी लंबी है, तो ये मेहनती नेचर को दर्शाता है, जातक बहुत ज़्यादा लेबोरियस है, इसमें तो कोई संदेह वाली बात नहीं है, कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो ये चीज़ तो आपको मैं देख पा रहा हूँ आपके हाथ से। बुद्ध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल को दर्शाती है। अब इंसान को अच्छा बोलने तो आना चाहिए ना, वो कई इंटरव्यू में जाते हैं, कुछ कार्य करते हैं, तो बिना अच्छा बोले तो आप ज़िंदगी पर क्या ही कर सकते हैं। तो अच्छा बोलने आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अच्छा बोलने जानते हैं तो फिर तो लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं, फिर तो लाइफ में कोई परेशानी ही नहीं, इसलिए बोलने तो लोगों को आना चाहिए। तो ये कम्युनिकेशन स्किल वाइज प्रबल है, बिल्कुल लापरवाह नहीं है, एकदम एकदम लापरवाही नहीं दिखती इन लोगों की, लापरवाही बिल्कुल नहीं रहती, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। आपके फिंगर बड़े अच्छे कंडीशंस में है, तो ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, मतलब स्ट्रेंथ बहुत बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत ज़बरदस्त, एक अच्छे स्ट्रेंथ के मालिक है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। फिर देखिए आपके अतली पर हम प्लैनेट्स पर चलते हैं, तो ये थोड़ा सा ना दिक्कत को दर्शाता है, शुरुआती दौर में स्ट्रगल्स को दर्शाता है, यश प्राप्ति में कमी को दर्शाता है, किसी के लिए कुछ कर दिया उसका विशेष सम्मान नहीं मिला, बाकी कुछ स्ट्रगल जिंदगी पर बृहस्पति दर्शा ही रहा था। बाकी बृहस्पति वैसे है अच्छी आपकी, 28 वर्ष के बाद जिंदगी स्मूथ रही है, और इसको स्ट्रांग करने के लिए और भी कुछ उपाय आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी साबित होगा। फिर देखिए स्ट्रांग आपकी भाग्य बुद्ध मतलब माइंड रेखा, दिमाग के तो बड़े तेज व्यक्ति हैं आप, बड़े तेज है, कुछ ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, और आपकी हृदय रेखा भी बड़ी अच्छी, थोड़ी इमोशंस है, इस पर नियंत्रण करो, बाकी हृदय रेखा अच्छी है, इसमें कोई संदेह नहीं। कुछ ट्रायंगल्स है तो ये भी नेगेटिविटी को दूर कर रही है, बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग से तंदुरुस्त है, और दिल दिमाग की तंदुरुस्ती तो होनी ही चाहिए, इसमें तो कोई संदेह ही वाली बात नहीं है। बाकी देखो तो यहाँ से दबाव है, तो ये थोड़ा स्ट्रगल्स को इंडिकेट, थोड़ा मेहनत को इंडिकेट तो करता है। बाकी यहाँ पर से लाइन से तो विष्णु योग रूटीन को फॉलो करते हैं आप, बाकी देखा कि बड़ी अच्छी कंडीशन है, तो बाकी का साथ घर से दूर की उन्नति थी। एक तो चंद्र पर्वत से जाने वाली भाग्य रेखा घर से दूर की उन्नति को दर्शाता है, दूसरा सूर्य पर जाने वाली घर से दूर की उन्नति को दर्शाती है, तो घर से दूर के उन्नति के योग आपके हाथ पर तो बने हुए थे। उसके बाद लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा, इंसान बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, सूर्य रेखा एक बड़ी बन रही है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है आप तरक्की करो। 36 के बाद प्रॉपर्टी, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी तो 100% है, ये बनाओगे आप 100%। एक 36 के बाद एक तो बना भी होगा आपका, और यहाँ से भी देखो स्ट्रांग लाइन से जो सूर्य रेखा के बल को इंक्रीज कर रही है, प्रॉपर्टी का योग को बता रही है। सन मरकरी अच्छा बुद्धि व्यक्ति से कार्य करते हैं स्ट्रांग लाइन से, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार, बहुत मेंटली स्ट्रांग होते हैं, और बहुत स्ट्रांग इतना है कि मतलब ये लोग जल्दी घबराते नहीं हैं, ये लोग बिल्कुल नहीं घबराते, बिल्कुल नहीं। और जंगल में भी छोड़ दो तो पैसे कमा लेंगे, पैसे कमाने की अच्छी टेंडेंसी है। तो सन मरकरी आपका बहुत बढ़िया है, दोनों मंगल बहुत अच्छा, इंसान बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, और एनर्जी तो रहना ही चाहिए, डेडिकेशन समर्पण तो होना ही चाहिए। अब लाइफ में लाख दिक्कतें हैं, अब हमारे अंदर एनर्जी है उसको टॉलरेट करने की तो हम उसको कर पाएंगे, अगर हमारे अंदर नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो एनर्जी होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो दोनों मंगल आपका बहुत बढ़िया है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। व्यक्ति कुछ बड़ा कार्य करते हैं, प्रॉपर्टीज़ वगैरह का अच्छा सुख सुविधा ज़िंदगी पर मिलता है। चंद्रमा भी अच्छा है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी, लोगों से अच्छा संबंध रहता है, लोग आपको अच्छे दृष्टिकोण से देखते हैं, अच्छे नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि चंद्रमा आपका बहुत प्रबल है। आपका भाग्य रेखा बहुत बढ़िया है, 34-36 के इसमें दिक्कत था, उस 36 के बाद बहुत कमाल है। प्रॉपर्टी के योग तो मैंने बता दिया, बुध रेखा भी एक है, थोड़ी टूटी है तो थोड़ी से ये प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है, बाकी ये नॉर्मल है। दो मुखी जीवन रेखा है, 60 वर्ष के बाद यात्राएं, शुक्र बड़ा बढ़िया है, शादी के बाद भाग्योदय होती है, लग्जरियस जिंदगी रहती है, नॉर्मल स्ट्रेस थे, मनी मैनेजमेंट में अच्छे हैं, पैसे की जब भी आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से आपके पास आ जाता है, बढ़िया शुक्र है, एकदम कंफर्टेबल लाइफ, कंफर्टेबल लाइफ।
ज़बरदस्त आपका मंगल है और पराक्रम को तो इंडिकेट करता है। फालतू का टेंशन लेते भी नहीं, कभी कभार होता है वो सामान्य है, उसको लेकर इतना लोड लेना भी नहीं है। बाकी रेमेडीज आपको सजेस्ट कर दूंगा जो आपको आगे बढ़ाने में और मदद करेगा। तो ये था इनके तरीके का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।